नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम बात करेंगे ये रिकवरी एजेंट के धमकाने के बारे में। जो रिकवरी एजेंट आपको धमकाते हैं, रिकवरी एजेंट जो रिकवरी कंपनियां हैं, बहुत सारी रिकवरी कंपनियां हैं जो नए नए तरीके निकाल रही हैं। नए नए तरीके का मतलब जैसे बहुत सारे पहले तो फर्जी पुलिस बनते थे, फर्जी एडवोकेट बनते थे। अब एक नया तरीका मार्केट में आया है, तो आज मैं उसको भी आपको क्लियर कर रहा हूं। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि नए नए हथकंडे क्या क्या रिकवरी एजेंट अपना रहे हैं, ये रिकवरी एजेंसियां जो कर रही हैं, जो गैर कानूनी तरीका कर रही हैं। तो एक नया तरीका आ गया है आज उसके बारे में, ताकि आपके साथ भी अगर आपने लोन से डिफॉल्ट हुए हैं, नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है ये घटना आपके साथ भी हो। तो इसलिए आप सतर्क रहिए, आपके अपने राइट्स को, अपने अधिकार को जानिए। और जिसके जिसके पास फर्जी रिकवरी एजेंट का, फर्जी पुलिस का और फर्जी एडवोकेट का फोन आया, वो कमेंट करके बता दे हाँ हमारे पास भी फर्जी पुलिस और फर्जी एडवोकेट का फोन आया था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम आती है। फर्जी आज का जो टॉपिक है उसको आप वीडियो तक लास्ट तक देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा नया हथकंडा क्या है। रिकवरी एजेंट जो घर पे आ जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, एजेंट फीमेल भी आ सकते हैं, तो एजेंट उनके डराने का तरीका क्या होता है, तो आज सरल भाषा में एकदम विस्तार से आपको समझा देंगे ताकि आपके अंदर के डर को समाप्त हो जाएगा। यदि देखिए आप अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहे हैं, यदि आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया, लोन दो प्रकार के होते हैं, एक सिक्योर्ड दूसरा अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन जिसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है, कीमती वस्तु गिरवी रहती है। अनसिक्योर्ड लोन वह जिसमें कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, आपके आधार कार्ड को, पैन कार्ड को, सिबिल को देख करके दिया गया है, तो उसको अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। तो बात करेंगे अनसिक्योर्ड लोन की। अनसिक्योर्ड लोन में पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, वह लोन जिसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं। तो आपने किसी विषम परिस्थिति के कारण आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं बार बार आपको बता चुका हूं, यदि आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, सबसे पहला काम है कंपनी को इन्फॉर्म करना। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। अब लीगल प्रायर नोटिस मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आज का टॉपिक ये नहीं है, तो बस इतनी ही बातें हैं। सबसे पहला काम, आप नए डिफॉल्ट हो रहे हैं, डिफॉल्ट हो चुके हैं, डिफॉल्ट होने वाले हैं, आपको लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड एडवोकेट के लेटर हेड से जरूर दे देना है। अब किसी विषम परिस्थिति के कारण आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो सबसे पहला फर्स्ट ईएमआई डिफॉल्ट होती तो होता क्या है, सॉफ्ट कॉल आनी शुरू हो जाती है, रिमाइंडर की आप पे कर दीजिए, रिमाइंडर के लिए आपके पास कॉल आने लगते हैं। उसके बाद जैसे ही दूसरी ईएमआई डिफॉल्ट होती है, तीसरी ईएमआई डिफॉल्ट होती है, अकाउंट एनपीए में जाता है, तो आपके पे हार्ड रिकवरी भी करना शुरू कर देते हैं। माने बात करने का तरीका उनका बदल जाता है। अनसिक्योर्ड लोन में ज्यादातर ये लोग क्रेडिट कार्ड में, अनसिक्योर्ड लोन में आप ये रिकवरी एजेंट हरास ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से वसूली का सबसे अच्छा तरीका होता है उनका, कि कितना डरा के धमका करके उनके राइट्स को, क्या उनके अधिकार हैं उनको मालूम है, ये गैर कानूनी काम है, उसके बाद भी ऐसे गलत काम करते हैं। तो आज हुआ क्या, एक हमारे क्लाइंट थे कोलकाता से हमारे क्लाइंट थे, और उनके घर पे एक वो काफ़ी समय से जुड़े थे, उन्होंने लीगल प्रायर नोटिस भी हमारे माध्यम से दे रखा गया था, उनका लीगल प्रायर नोटिस गया हुआ था। तो एक महिला रिकवरी एजेंट उनके घर पे आई, होम विजिट किया। तो वो जब पहुंची वहाँ पे तो बार बार उनको डरा रही थी, धमका रही थी। तो उन्होंने क्योंकि हमारे क्लाइंट थे, हमसे जुड़े हुए थे, तो उन्होंने हमारी टीम को फ़ोन लगा दिया। तो टीम को फ़ोन लगाया तो बार बार कह रहे थे नहीं हमारा वीडियो नहीं बनाएंगे। वो मैंने कहा कि ठीक है मैं सर आप उनकी वीडियो बना लीजिए। हमारे जो क्लाइंट थे, मैंने कहा वीडियो बनाइए उनकी, तो उन्होंने वीडियो बनाने में इनकार करने, नहीं हमारे वीडियो बनाएंगे, मैं कंप्लेन कर दूंगी, पुलिस बुला लूंगी, ये कर लूंगी। तो मैंने कहा अच्छा इतना दिक्कत हो रही है, आप पुलिस को बुला लीजिए। मैंने अपने क्लाइंट को कहा पुलिस को बुलाने के, उसके पहले ही उस महिला रिकवरी एजेंट जो थी उन्होंने ही पुलिस को बुला लिया, कॉल करके पुलिस को बुला लिया। तो और धमकाने लगी कि अब आप पुलिस भी आ गई है, पुलिस आ जाएगी, आपको एफआईआर हो जाएगा, बहुत सारे डरा दिया। मैंने कहा ठीक है आने दीजिए, 5 मिनट में पुलिस भी आ गई। तो क्लाइंट तो डर गए थे, इतना डर गए कि ये तो रिकवरी एजेंट भी है और उसके साथ साथ पुलिस को भी आ रही है। तो हमारी टीम को जब उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने कहा ठीक है आने दीजिए, रिकवरी जो एजेंट कॉल करके बात कर रही थी, बहुत डरा रही थी, पुलिस कॉल कर देंगे। तो महिला पुलिस ने पुलिस को बुला लिया। बुलाने के 5 मिनट में ही पुलिस आ गई वहाँ पे। आने के बाद जब पुलिस से बात हुई, मेरी टीम की जब पुलिस से बात हुई, तो उन्होंने कहा ये मैंने लीगल प्रायर नोटिस दे रखा है, उसकी एक कॉपी आप वहाँ प्रोवाइड करा दीजिए। उन्होंने एक कॉपी दिखाया अपनी पुलिस को कि हाँ ये मैंने कंपनी को इन्फॉर्म कर रखा है हमारे एडवोकेट के माध्यम से, ये सिविल का मैटर है। लोन लेना, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट करना, ये सिविल का मैटर है, इसमें कोई
ऐसा क्रिमिनल केस नहीं होता है कि एफआईआर हो जाएगा। और महिला जो धमका रही है, जो गलत तरीके से आई है, बिना विजिट लेटर के आई है, उसके लिए गैर कानूनी काम कर रही है, इसलिए उसके ऊपर एफआईआर हो सकती है। तो उस पुलिस वालों ने कहा ठीक है, कल आप लोग थाने पे आकर के अपने सॉर्ट आउट करिए, इसको कोर्ट माने कैसे भी करके सेटलमेंट करके मैटर को ले खत्म करिए। तो ये सब चीजें हुआ। मैंने कहा ठीक है, कल थाने पे आने की बात कहें, कल थाने पे जाएंगे, चले जाइएगा थाने पे। तो बाद में पता चलता है कि ये पुलिस वाला जो था, कोई पुलिस को 112 नंबर या कंपनी को कॉल करके नहीं बुलाया गया था, ये उसके जान पहचान का था। कोई पुलिस वाले उसके जान पहचान के थे, उसने कहा मैं रिकवरी के लिए जा रही हूं, उसको बताया था, 5 मिनट में वो पहुंच भी गया। कोई 112 नंबर पे कॉल नहीं किया था, कहीं नहीं, पुलिस बस फोन किया, उसका जान पहचान का था, उसने आ गया। तो पुलिस के माध्यम से प्रेशर बनाना चाह रहे थे हमारे क्लाइंट पे कि इसको दबाव बना देंगे। एक तो रिकवरी एजेंट खुद ही दादागिरी कितना कर रही थी, गाली गलौज, ऊंची आवाज में बात करना, उसके मान सम्मान को खराब करना, ऐसा कृत्य कर रही थी जो कि गैर कानूनी है। उसके साथ साथ अपने पुलिस दोस्त को भी बुला ली, जिसको साथ, जो कि कोई ऐसा नहीं कोई कानूनी तरीके से वो आया था या फिर उन्होंने 112 पे कॉल किया था, 100 नंबर पे फोन किया था, ऐसा कुछ नहीं था। उसने डायरेक्ट पुलिस को, अपने दोस्त को, माने उसके जान पहचान का कोई था, उसको फोन कर दिया, पुलिस आ गया और वो प्रेशर बनाने लगा, नहीं इसको निपटाना पड़ेगा, नहीं तो आपके पे एफआईआर हो जाएगी। जब उनकी बात हमसे बात हुई कि हाँ मेरे एडवोकेट आप बात करिए, जब मैं हमारे टीम ने इससे बात किया तो उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एडवोकेट के माध्यम से लीगल प्रायर नोटिस जा चुका है। प्लस उसके साथ साथ ये सिविल नेचर है, सिविल का डिफॉल्ट है, सिविल मैटर है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है। लेकिन वो जो रिकवरी एजेंट, फर्जी वाली रिकवरी एजेंट जो आई थी, वो गैर कानूनी काम कर रही थी, उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती थी। लेकिन वो लोग साठ गांठ ऐसा बनाए रहते हैं, ऐसे जान पहचान बना करके, मैं रिकवरी करने जा रहा हूं, फोन करूंगा तो आप आ जाना, ऐसे करके सेटिंग चलती है। तो ऐसा कोई काम करते हैं, प्रेशर डालना चाहते, कुल मिलाकर के प्रेशर डाल। तो हमारे क्लाइंट ने किसी भी, देखिए आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से संपर्क में जरूर है। देखिए आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया, नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपने माध्यम से, किसी भी एडवोकेट के माध्यम से आप संपर्क में रहिए, क्योंकि बहुत सारे इतना प्रेशर ये क्रिएट कर देते हैं कि आपके मन में डर हो जाता है। तो आप हमारे क्लाइंट हैं या हमारे सब्सक्राइबर हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको अपने राइट्स और अपने अधिकार पता होने चाहिए। ये बहुत सारे फर्जी पुलिस बन करके, फर्जी एडवोकेट बन करके रिकवरी एजेंट आपको डराते हैं, हरास करते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन अब ये जो नया तरीका अपना रहे हैं कि अपने जानने वाले को कोई है, उसको बता देते हैं मैं रिकवरी के लिए जा रहा हूं, अगर वहां दिक्कत होगी मैं फोन करूंगा, आप आ जाए। तो ऐसे ऐसे भी कृत्य कर रहे हैं, केवल प्रेशर क्रिएट करने के लिए, कुछ कर नहीं सकते हैं, एफआईआर नहीं हो सकती, वो तो खुद ही गैर कानूनी है। और ऐसे कृत्य करते हुए उसमें तो अगर आप ऐसा जो रिकवरी एजेंट गलत तरीके से पुलिस को बुला रहे हैं, तो उनको भी नुकसान हो जाएगा, भारी नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा वो दबाव बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने राइट्स के बारे में नहीं मालूम है, अपने अधिकार के बारे में नहीं मालूम है, कौन आ सकता है नहीं आ सकता है। उसके फोन कर देने से आ गया, 5 मिनट में आ गया, पता चला कि 112 नंबर या 100 नंबर पर कोई कॉल ही नहीं गई है, गैर कानूनी तरीके से पुलिस भी आया है। तो ऐसा है, तो उनको डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स को जाने, अपने अधिकार को जाने, और मन में जो कोई विचार आता हो धमकाने का, डराने का, ये कर देंगे, तो ऐसा कोई डर होता है तो हमारी वीडियो को 1 बार 2 बार देख लीजिए। और जरूरत पड़ती है तो कोई दिक्कत हो तो आप, अगर नोटिस आता है तो सबसे पहले मैं बात बता दिया, यदि आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया, नहीं दिए, सबसे पहला काम कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। लीगल प्रायर नोटिस देने के बाद आप देखिए, कभी भी आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गए, तो लोन डिफॉल्ट करने के बाद कंपनी आपको एडवोकेट के माध्यम से लेटर देगी, रिकॉल नोटिस देगी, डिमांड नोटिस देगी, आर्बिट्रेशन नोटिस। तो नोटिस का जवाब आपको एडवोकेट के लेटर हेड से, एडवोकेट के माध्यम से देना होगा। एक एडवोकेट ही आपको इस दलदल से फंसा है तो आप निकाल सकता है, क्योंकि नोटिस आएगा, नोटिस का जवाब आपको देना पड़ेगा एडवोकेट के माध्यम से, एडवोकेट की नोटिस आएगी, उसका जवाब देना पड़ेगा। कोई केस होगा तो एडवोकेट के माध्यम से ही बेल कराना पड़ेगा, आगे का प्रोसेस जो होगा वो सब किया जाता है। और ओटीएस होता है वन टाइम सेटलमेंट। आप एडवोकेट के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट करेंगे तो जेन्युइन होगा, आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से करेंगे जेन्युइन होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये फर्जी सेटलमेंट कर रहे हैं। फर्जी सेटलमेंट का मतलब सेटलमेंट लेटर आपको प्रोवाइड कर देना, व्हाट्सएप पे भेज दे रहा है, पता चला कि ये लेटर ही फेक है। तो इसलिए वेरीफाई होना जरूरी है। बिना वेरीफाई के आप सेटलमेंट के बाद या ओटीएस का कुछ भी आता है तो आप बिल्कुल बिना अपने एडवोकेट से समझे आप कोई भी सेटलमेंट नहीं करेंगे। अगर आपको डाउट है या फिर आपको, देखिए सेटलमेंट का लेटर जेन्युइन है, फेक है, क्या है, जो जिसका काम है, तो इसलिए आप एडवोकेट से बिना वेरीफाई कराए आप पेमेंट मत करिएगा, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ फर्जी सेटलमेंट लेटर एडिट कर करके दे देते हैं आपको,
व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। तो क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, आप अपने एडवोकेट के माध्यम से या फिर हमारे माध्यम से कैसे भी करके उसको वेरीफाई जरूर कराइएगा। उसके बाद कोई दिक्कत समस्या हो, आप अपने नज़दीक के किसी एडवोकेट के पास जाके उससे संपर्क करके अपनी बातों को रख करके लीगल प्रायर नोटिस दे सकते हैं। जो और कोई कानूनी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो हमारा नंबर है, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को भी यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।